अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है वक्फ बोर्ड के हवाले से कि वक्फ बोर्ड ये सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि मुसलमानों की जायदाद है। वक्फ बोर्ड की जो अमलाक है, जो जायदाद है, वो सरकारी नहीं बल्कि कहते हैं कि मुसलमानों की जायदाद है। वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मौजूदा सरकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहती है और वक्फ बोर्ड की जो अमलाक है, जो जायदाद, जो प्रॉपर्टी है, ये हुकूमत की नहीं है बल्कि मुसलमानों द्वारा की गई, जो ज़मीन दान की गई है, जो दी गई है, जो वक्फ़ की गई है। तो ये वक्फ़ की गई ज़मीनें ये प्रॉपर्टी की सूरत में, जायदाद की सूरत में है, जो आज वक्फ बोर्ड अमलाक की सूरत में है, जिस पर हुकूमत हिंद इस पर कब्ज़ा करना चाहती है। आइए हम सुनते हैं कि श्री असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। चलिए आइए सुनते हैं। सच्चर कमेटी के चैप्टर 11 में वक्फ प्रॉपर्टीज का जिक्र है। उस चैप्टर में आप 11.5 बॉक्स को पढ़ो, जिसमें 6 स्टेट का जिक्र है जहां पर गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, जिसमें दिल्ली के 200 प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो अब ये सेक्शन अगर रहेगा तो इसकी वजह से कोई भी कलेक्टर ये बोल देगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और कौन सा कलेक्टर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देगा बताओ आप? कौन सा कलेक्टर देगा? और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और रेवेन्यू किसी को टाइटल बेस्टो नहीं कर सकते। तो अब रेंट का आप बोल रहे ना, यकीनन रेंट बढ़ना चाहिए। तो सच्चर कमेटी में एक रिकमेंडेशन था कि पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन एक्ट वक्फ पे लागू करो, वक्फ बोर्ड पे। आप लागू नहीं कर रहे हैं, आप लागू कर दो ना भाई, उसको दे दो आप। और इसी आपके सवाल से रिलेटेड एक बात है कि जैसा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को समरी इविक्शन पावर्स है, कमिश्नर ऑफ एंडोमेंट को, असिस्टेंट कमिश्नर को, वो स्टेट वक्फ बोर्ड को नहीं है। आप समरी इविक्शन पावर्स दो हमारे को, ताकि एनक्रोचमेंट निकाल सकें, ताकि जो किराया नहीं दे सका उन पर एक्शन ले सकें, या कम किराया दे रहा है। अच्छा, आप किराया नहीं देने की आप बात कर रहे हैं। मेरी एक स्पीच है 2013 की पार्लियामेंट में, जब ये 2013 का बिल आया। आपको मालूम कलकत्ता में एक प्रॉपर्टी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहे थे, उन्होंने महीने को किराया क्या देते घर का? 150 रुपये। प्राइवेट छोड़ो आप, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, 150 रुपये किराया देते हो उन्होंने। अब 150 रुपये इतना बड़ा घर में रहे कलकत्ता में, 150 रुपये किराया कोई है क्या? बोलो आप, इसका जिम्मेदार कौन है? एक ये भी आ रहा है कि मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो, उनको भी तोड़कर जो है मार्केट या कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो कमर्शियल नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। ये तो सेक्शन 3 में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाह रही है। अब वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? जैसा हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज आप उसको मंदिर घोषित करते, बाय कस्टम एंड यूसेज, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर उस वक्त है जब मस्जिद में जाकर मैं नमाज पढ़ रहा हूं, वक्फ बाय यूजर हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूजर हो गया। किसी एक सूफी की खानखा है, वहां पर जिक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूजर हो गया। खबरस्तान है, वो वक्फ बाय यूजर है, वो एक्ट है, सेक्शन 95 में एक्ट है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को निकालना चाह रही है। क्यों निकालना चाह रहे हैं भाई वक्फ बाय यूजर को आप? जब आप हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज ये बोल रहे हैं कि इट इज अ एंडोमेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही आप इस्लाम में वक्फ बाय यूजर का मतलब यह कि मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, कब्रस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो जमीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर नहीं है,
یہ وقف پراپرٹی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا گورنمنٹ پراپرٹی بول کے قبضہ کر لیں گے. یہ سیکشن 3 کا وقف بائی یوزر نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے. یہ پورا مسجدوں کو چھین لو مسلمانوں سے، درگاہوں کو چھین لو، قبرستان کو چھین لو، اور درگاہ خانخواہ کے تحت جو زمینات ایگریکلچر لینڈ پوروں کو چھین لو. یہ اصل مقصد ہے. اور آپ کو ایک اور اگزامپل دے رہا ہوں. 1965 میں متھورا میں کرشن جنستھان ہے. 1965 میں یو پی سنی وقف بورڈ کے کنسنٹ سے مسلمان اور کرشن جنستھان کے لوگوں میں ایگریمنٹ ہوا. ایگریمنٹ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی وقف کی پراپرٹی تھی اس کو 8 ایکرز ہم کرشن جنستھان کو دیں گے سنی وقف بورڈ کے پرمیشن سے. وہ ایشو کورٹ میں کلوز ہو گیا. اب 2023 میں پھر کیس ہو گیا اس کے اوپر. تو اب وقف بائی یوزر آپ نکال لیں گے تو آپ بولیں گے نہیں یہ بھائی نہیں مسلمانوں کا. سمجھے میری بات کو آپ. اور گورنمنٹ کیا بول رہی کہ اب رجسٹر کرنا ہے. اگر یہ 2024 کا ایکٹ بنے گا اس کو اب جتنے پراپرٹیز کو جتنے وقف ہے اس کو رجسٹر کرنا ہے. کیسا رجسٹر کریں گے؟ بول رہے کہ آپ ڈیڈز لے کر آؤ. اب مکہ مسجد ہے، مکہ مسجد کی ڈیڈ کہاں ہے بتاؤ آپ میرے کو. حیدرآباد میں 400 سال پرانی مکہ مسجد کی ڈیڈ کہاں رہیں گی بولو آپ. درگاہ یوسفین ہے 400 سال کی ہے، کہاں سے ڈیڈ لائیں گے بتاؤ آپ. بابا شرف الدین کی درگاہ ہے وہ تو 600 سال پرانی ہے، کہاں سے ڈیڈ لائیں گے بتاؤ آپ. چار مینار کے سامنے ایک مسجد ہے اندر نہیں، اس کی ڈیڈ کہاں سے لائیں گے. اب ڈیڈ لانے کا آپ کے پاس جواز کیا ہے؟ اب ڈیڈ نہیں لائے تو بولیں گے نہیں آپ کے ڈیڈ نہیں ہے، رجسٹر نہیں ہوں گی. یہ اب رجسٹر نہیں ہوں گی بولتے پھر گورنمنٹ قبضہ کر لیں گی اس کا. ہندو دھرم میں کسٹم اینڈ یوسیج کی بنیاد پر ہوتا پورا. اور ایک بات سمجھیے آپ لوگ، دیش کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ہمارے ہندو دھرم کے بھائی بہنوں کو، کہ وقف پراپرٹی پبلک پراپرٹی نہیں ہے، پرائیویٹ پراپرٹی ہے. گورنمنٹ نہیں دی ہم کو، یہ ہمارے مسلمان وقف کر دیے. جیسا بولتے نا دان دیے، دان دے دیے اس کو. وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، پبلک پراپرٹی نہیں ہے. وہ آپ پبلک پراپرٹی کیسے ٹریٹ کر رہے اس کو؟ پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ. ٹھیک ہے، اب ریگولیٹ کریے، مدد کریے. اور یہ جو گورنمنٹ بول رہی نا ہندو اینڈومنٹ بورڈ کو، ہر ہندو اینڈومنٹ بورڈ کو گرانٹ ملتا. جیسے آندھرا پردیش میں شاید 500 کروڑ روپے دیے. یہاں وقف بورڈ کو کیا گرانٹ دے رہے بتاؤ. پورے انڈیا میں 32 وقف بورڈز ہے. کون سی اسٹیٹ گورنمنٹ وقف بورڈ کو گرانٹ دی بتاؤ آپ؟ ایک پیسے کا گرانٹ نہیں دیتے آپ. گرانٹ ہی نہیں ہے.